मुझसे छोटा बहन जो है इस कलीसिया का सदस्य है, और उसने 2 बार मुझे लेकर आया यहाँ से। उसने कहा किसी दिन शायद आपको यहाँ मौका भी मिल जाए परमेश्वर का वचन को सुनाने के लिए। तो मैं बहुत खुश हूँ पादी साहब के लिए, उन्होंने मुझे मौका दिया कि आप लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन ला सकूं। और थोड़ा मैं अपनी गवाह देना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह को कैसे मैंने ग्रहण किया। और ये 1964 के बाद है। 1964 नवंबर महीने में मेरा एक भाई था जो मुझसे बड़ा था, जो अभी न्यूजीलैंड में है, कलवरी असेंबली लोटोहा का पादरी भी था, तो शायद जानते होंगे, फिजिकल सत्या। और वो बहुत बीमार था और दोनों भाई घर पर रहते थे, और उसको दुष्ट आत्मा जो है उसको जकड़ कर रखा था। उसकी जो शरीर में जो ब्लड है, खून को चूसता था और वो कमजोर होता जाता था। और फिर उसने जो उनको बताया कि मंदिर जाए और ओझा के पास जाए, जहां जहां जाए सभी जगह पर उसने जाना शुरू किया, लेकिन कोई भी इलाज नहीं हुआ। और क्या हुआ, वो और भी उसका दिल सूखता जाता था। तो मेरे घर के बगल में मेरा अंकल जो था वो चेक जाना शुरू किया। उनके घर पर प्रेयर मीटिंग था और उसने मुझे बताया कि क्यों नहीं तेरे भाई को लेकर आओ यहाँ पर, आज प्रार्थना सभा है, यहाँ प्रार्थना किया जाए। और मैंने अपने भाई से कहा, देखो हमारे अंकल जो है वो बुला रहा है कि आकर तुम्हारे लिए प्रार्थना होगा ताकि तुम इस दुख से बच सको। और उनको आग में चलने के लिए भी बताया गया था कि आग में तुम्हें चलना पड़ेगा और 3 साल तक तुम्हें चलना पड़ेगा। क्या क्या बहुत नियम उनको दिया था। लेकिन मेरे भाई ये सब सोचा ये तो बहुत ही मुश्किल का काम है, लेकिन उसने मेरे साथ गया और प्रार्थना में, और आली ने आखिरी में कहा कि अगर तुम यीशु में विश्वास करो तो तुम्हारे लिए प्रार्थना हो। तो मेरा भाई जो था उसने कहा मैं यीशु में विश्वास करता हूँ, उसके लिए प्रार्थना होगा। और जानते हो जिस समय उसको प्रार्थना किया, उसने महसूस किया कि कोई आग जो है उसके सर से नीचे उतर। और जब वो अपने घर पर गया तो रात को दर्शन मिला उसको, प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाया। पहली बार उसने दर्शन पाया कि यीशु उसके खाट के पास खड़ा होकर के और उस पर अपने हाथ रखकर उसको आशीर्वाद दिया। और उसने महसूस किया उसी समय उसका सभी बीमारी चला गया। और सुबह जैसे उसने जगह वो रुक नहीं सका, दौड़ता हुआ मेरे अंकल के पास गया। मुझे कहा मुझे बाइबल, रात को मैंने यीशु का दर्शन पाया और मुझे चंगाई दे दिया। और उसने बाइबल दिया और मैं और मेरा भाई दोनों चेत जाना शुरू किया। ये 1964 के बाद है। 1965 जनवरी में हम दोनों ने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया और पानी का बपतिस्मा लिया। और उस समय हम लोग महसूस किया कि परमेश्वर किस तरह से आत्मा के द्वारा कार्य को करता। और नांदी जिला में ग्रेट डैडी असेंबली में हम लोग बहुत काम किए, जगह जगह पर होम मीटिंग्स, संडे स्कूल और ऐसे ऐसे कामों में पादरी के साथ मिलकर बहुत काम किया। 1969 में पादरी ने कहा तुझे बाइबल कॉलेज। मैंने कहा मैं तो उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं केवल क्लास 6 पढ़ा, मैं खेत में काम किसान था, मैं कैसे जाकर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हाई स्कूल स्टूडेंट के साथ मैं कैसे कंपेयर कर सकता हूँ। कहा नहीं, पहला कदम तू लेगा, मैं तुम्हारे साथ। तो मैं उस वचन को अभी तक याद करता हूँ। मेरा पादरी बताया कि पहला कदम तुम्हें लेना पड़ेगा, दूसरा कदम परमेश्वर तुम्हारे साथ है। और मैंने चला गया 3 साल 1969, 70, 71 में बाइबल स्कूल में था। परमेश्वर ने इस तरह से अगुवाई किया कि 1971 में मेरा शादी हुआ। उसके बाद में पहला मिनिस्ट्री मुझे बाह में भेजा गया। कोई 6-7 मंथ तक मैं बाह में था।
मैं बतलाना चाहता हूँ कि वहाँ पर जब मैं गया तो मैं जगह जगह पर गांव में जाकर कुछ लोग जिसको मैं जानते थे, फैमिली मेंबर्स थे, उनके घर पर विजिट किया और ऐसे होते थे, संडे स्कूल किया। और एक लड़का मुझे याद है, मैं नवोली में गया और वहां पर वो लड़का जो था प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और उसने जब कलीसिया में आया उसने एक और अपना दोस्त को लेकर आया। और आज जानते हो रेड्डी फैमिली है, आप लोग शायद जानते होंगे, जिसको नैगन रेड्डी में जिसने पहला उद्धार पाया उसके द्वारा साइमन रेड्डी और उसके द्वारा जितना रेड्डी पीपल लोग सब पार्टी हो गया है, जेम्स रेड्डी और साइमन रेड्डी, नथानियल रेड्डी, सब पार्टी लोग आज हुआ। खाली एक नवोली मां में सेव हुआ। आज उसमें उस घराना में से कितना पार्टी लोग। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्यारे दोस्तों, जो काम तुम एक बीज बोते हो, हैं, तुम नहीं सोचो कि उसी समय तुम्हें फल मिले, लेकिन परमेश्वर अपने समय पर दूसरों को तैयार करेगा ताकि बहुत सारे लोग जो है आज मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं 1972 में मैंने सुबह गया और फ्लैग स्टाफ से जो सबसे पहला हिंदुस्तानी चर्च था, जो फ्लैग स्टाफ में, वहां पर मैं असिस्टेंट पास्टर के रूप में काम किया 4-5 साल तक। उसके बाद में फाइव असेंबली जो सुबह में है ऑनो स्ट्रीट सुबह में, उसका फाउंडेशन पास्टर हूँ मैं। और आज वहाँ पर चर्च बन गया ऑनो स्ट्रीट में और मैं वहाँ पर था 1987 तक। 1987 में जब सेकंड कू हुआ मैं कनाडा को चला गया। उस समय वीजा नहीं था, उस समय केवल टिकट लेके चला गया। वहां पर जाकर मुझे वीजा मिला और वहां पर मैंने गया, मेरा एक साला था, उसने कहा तुम क्यों लौट कर जाएगा पीजी, क्योंकि पीजी में तो कू है, इसलिए तुम यहाँ पर हमारा हिंदुस्तानी काम शुरू करो, यहाँ पर कोई भी चीज नहीं है। तो मैंने कहा प्रेयर करो, अगर परमेश्वर चाहे तो जरूर हो सकता है। प्रार्थना किया 1 मंथ, उसके बाद में मैंने फैसला किया अच्छा ठीक है मैं रहूंगा और फिर वहां पर रहने लगा और बुकिंग वीजा मुझे मिल गया 3 महीना बाद। और फिर मैं चीज का काम शुरू किया। 3 साल मैं अकेले था, मेरे बेटी था, एक बड़ी बेटी था और उसके साथ मैं वहां रहा। 1991 में मैं लौट कर आया, फिर पूरे परिवार को लेकर चला गया। और आज जो हमारा एडमंटन जिला में हम अपना जो चेस था, एक चेस को भी बनाया। और हमारा जो नवाब है संजीव कुमार, शायद फेसबुक में आप लोग देख सकते हैं, वहाँ फेथ क्रिश्चियन फेलोशिप जो है वो मेरा नवाब है, वो जो पादरी है अभी, वो आज अच्छी तरह से उस चेस का संचालन करता है। मैं जानता हूँ, मैं तो रिटायर्ड हूँ, लेकिन मैं उसके साथ में जरूर मदद करता हूँ हर समय। और थोड़ा दिन के लिए मैंने पीजी आया और जहाँ जहाँ मुझे मौका मिला परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए मैं अत्यंत खुश हूँ कि परमेश्वर का वचन जहाँ भी मौका मिलता है मैं कभी नहीं करके नहीं बोलता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ भी तुम जाओ उसका जो संदेश है उसको देते रहना। और आज मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को कि ये मौका मिला है। अगर आपके पास बाइबल है हम चाहते हैं खोलने के लिए बुक ऑफ लूक चैप्टर 12, 13 से लेकर 21 तक हम पढ़ेंगे। There is someone called from the crowd, "Teacher, tell my brother to divide our father's estate with me." Jesus replied, "Friend, who made me a judge over you to decide such thing as that?" Then he said, "Beware, guard against every kind of greed. Life is not measured by how much you own." Then he told them a story. A rich man has a fertile farm and that produced fine crops. He said to himself, "What should I do? I don't have room for all my crops." Then he said,
my barn and build a bigger one. Then I'll have room enough to store all my crops, wheat and other goods. Then I'll sit back and say to myself, my friend, you have enough stored away for years to come. Now take it easy, eat, drink and be merry. But God said to him, you fool, you will die this very night. Then who will get everything you work for? Yes, a person is a fool to store up earthly wealth, but not have a rich relationship with God. Hallelujah. हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते तुम्हारे सुंदर वचन के लिए, तेरा पवित्र वचन जो अभी पढ़ा गया, इस वचन को तू अभिषेक कर ताकि वचन हमारे हृदय में जा सके और इसमें जो भी शिक्षा तू देना चाहता है हमें, ताकि हम उसको पाए और तुझ में मजबूत हो, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे दोस्तों, आज जो प्रचार मैं करना चाहता हूं वो है गलती के विषय में। जानते हो, हम में से कोई भी इंसान नहीं है जो कह सकता है कि मुझसे कोई भी गलती है। एवरीबॉडी मेक मिस्टेक है और हम सब इंसान हैं, इसलिए हमसे गलती हो जाता है। हम लोग कितना भी कोशिश करते कि हमसे कोई भी मिस्टेक नहीं हो, लेकिन हो जाता है। लेकिन धन्य है हमारा परमेश्वर, में माफ करता है ना। हमसे गलती हो जाता, हम पश्चाताप कर लेते, परमेश्वर हमें माफी दे देता और फिर परमेश्वर उसी तरह से हमसे प्रेम करने लगता है, क्योंकि वो परमेश्वर है जो प्रेम करने वाला ना। और इस वचन के द्वारा मैं चाहता हूं हम देखें कि इस व्यक्ति के बारे में जो बहुत धनवान था, बहुत धनवान था, और उसने सोचा कि मेरे खेत में बहुत जायदाद हुआ, और ये प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत के रूप में बताया ताकि इसमें से जो शिक्षा है उसको हमें मिल सके। जिसे मैंने पढ़ा था, वह 17 में कहता है, तब वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। क्योंकि उसके परमेश्वर बहुत आशीष दिया, उसके जो खेत में इतना ज्यादा जायदाद हुआ, उसने सोचा मैं क्या करूं। 4 गलती उन्होंने किया। जानते हो, हम जानते बाइबल में कई ऐसे घटनाओं को देखते हैं कि परमेश्वर के जो लोगों ने गलती जो किया और उसका जो नतीजा जो है, उसका जो कॉन्सिक्वेंस जो है वो लोग हम जानते हैं। बाइबल में शुरुआत में हम जानते हैं हमारा पहली माता पिता आदम और हव्वा, हम जानते हैं परमेश्वर ने जो वादा उनसे किया था कि उस ज्ञान का फल को मत खाना, क्योंकि जिस दिन तुम खाएगा उस दिन तुम मर जाएगा। सरदूत जब उसके पास आया, हव्वा के पास, उसने कहा क्या तू इस फल को खाता? उसने कहा नहीं। परमेश्वर ने बताया जिस दिन तुम खाएगा उस दिन तुम मर जाएगा। तो उसने बड़े जोर से हंस के कहा नहीं नहीं नहीं, तुम मरेगा नहीं, तुम्हारा आंख खुल जाएगा, तुम्हारा आंख खुल जाएगा। तो हव्वा ने सोचा कि कुछ अच्छा हमारे लिए होगा, और उसने फल तोड़कर खाया, अपने पति को दिया, और जानते हो जैसे उसने इस फल को खाया उसी समय अपने आप को महसूस किया कि वो लोग नंगा है।
अपने आप को महसूस किया कि वो लोग नंगा है। और जानते हो प्यारे दोस्तों, उस समय उनका सचमुच में वो आंख खुल गया जो उसने अपने शरीर में उससे पहले कपड़ा नहीं था, लेकिन उस समय वो लोग महसूस किया कि हम लोग नंगा। जब वो छिपना शुरू किया, पेड़ के आड़ में पत्ते तोड़कर तोपने लगा, और परमेश्वर जब लौट कर आता है उनको बुलाता है कि आदम तुम कहाँ है? उसने कहा मैं छिपा हूँ पेड़ के आड़ में। उसने कहा क्यों, किस लिए? उसने कहा जिस स्त्री को तूने दिया उस फल को मुझे खिलाया। जानते हो परमेश्वर ने फिर से आदम को जानवर मारकर कपड़ा, चमड़े का कपड़ा पहनाया, और उस दिन से परमेश्वर ने इस दुनिया में ढेर किया कि जाओ आदम आ सकती, मेहनत करना पड़ेगा। हवा तुम जब बच्चा जनोगे तुम अधिक पीड़ा सहो। जानते हो प्यारे दोस्तों, एक पाप के कारण, एक गलती के कारण आज हम सब पापी ठहरे। जानते हो सब इंसान जो है हम पापी ठहरे, लेकिन धन्य है परमेश्वर। उसने कहा स्त्री के द्वारा पाप आया, लेकिन स्त्री के द्वारा मुक्तिदाता भी आएगा। और धन्य है हमारे परमेश्वर, कुमारी के द्वारा जन्म लेकर कल्वरी क्रूस पर बलिदान होकर हमारे पापों के लिए कुर्बानी होकर के जितना पाप का कर्ज था उसने चुका दिया उस कल्वरी क्रूस पर। और आज हमें दाम भरना नहीं है, हमारा दाम भर दिया गया। किसी तरह से और कई लोग भी गलती को किया है। हम जानते हैं सनसन के बारे में, थोड़ी देर की सनसन को सोचो है। परमेश्वर ने कहा तो नाज़राइट है, तुम्हारा बाल जो है उसको कभी काटा नहीं जाए, लेकिन उसने एक स्त्री के फंदे में फड़कर टेलारा से उसने अपने बाल को मुड़वा दिया। और जानते हो कितना पछतावा हुआ उसका है? उसको चक्की पीसना पड़ा है, उसका आंख फोड़ दिया गया है, क्योंकि उसने जो परमेश्वर ने जो उसको जो नियम दिया था उसको पालन नहीं किया है। स्त्री के जाल में फंस करके अपने बाल को मुड़वा दिया, और उसका क्या हाल हुआ। प्यारे दोस्तों, मैं आज बताना चाहता हूं कि छोटी छोटी गलती जो है जब होने के बाद में हमें पछतावा आता है ना, परमेश्वर मदद करे। हम इंसान है, कोशिश करे कि जो भी कुछ हम करें उस गलती को नहीं करें जिसके द्वारा वह पछतावा हो। बाइबल में जोना के बारे में कहा ना, परमेश्वर ने कहा जाओ निन्नुआ जाकर प्रचार करो। उसने कहा ना मुझे डर लगता है, वहां पर बहुत बुरे लोग हैं, वहां पर मुझे मार देंगे। उसने बहुत तासिस में जाना चाहा, और हम जानते, आप लोग जानते उसके विषय में कि वो जब गया तो हम जानते हैं बड़ी आंधी आया उस बोट में, सब लोग घबरा गए कि आज ये बोट डूब जाएगा। जोना को पता चल गया कि उसने उसी के कारण, क्योंकि उस परमेश्वर की बात को नहीं सुना। और जानते हो क्या हुआ? उनको उठाकर फेंका गया, बड़ी मछली ने उसको ले जाकर निन्नुआ छोड़ा। मैं आज बतलाना चाहता हूँ परमेश्वर से तुम भाग नहीं सकेगा। जब परमेश्वर तुम्हें पुकारा है, याद रखना परमेश्वर के वचन को, और जो नियम परमेश्वर दिया उसको तुम पूरा करो, उसके साथ साथ चलो, और नहीं तो तुम फिर पछताओगे, क्योंकि तुम्हें वो छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर ले जाकर तुम्हें वहीं निर्माण छोड़ेगा, तुम्हें वहीं ले जाकर छोड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर जानता है अगर स्वर्ग जाना चाहता है तो हमें उसके पीछे रहना, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना है, क्योंकि स्वर्ग केवल यीशु मसीह है और कोई नहीं है। क्योंकि बाइबल में लिखा स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम है नहीं, एक नाम है, वो नाम यीशु नाम है, और वही हमें उद्धार देगा, वही हमें मुक्ति देगा, वही हमें जीवन देगा, वही हमें स्वर्ग ले जाएगा। आमीन। और जानते हो इस व्यक्ति ने 4 गलती को किया, और पहला गलती उसको यह था,
The rich farmer forbid mistakes. In planning for himself, he forgets his neighbor. क्योंकि जब उसके खेत में बहुत सी जायदाद हो गया तो वो सिर्फ अपने बारे में सोचा कि अरे मैं क्या करूं, इतना ज्यादा जायदाद उसका हुआ, हो सकता धान गेहूं जो कुछ है। उसने कहा मैं क्या करूं, उसके मन में यह प्रश्न आया मैं क्या करूं। तब उसने सोचा हाँ मैं अपने बकरियों को तोड़ूंगा, मैं अपने बकरियों को तोड़ूंगा और एक बड़ा बकरिया बनाऊंगा, और फिर मैं उसमें सब अन्न को रखूंगा। और जानते हो उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा। इन प्लानिंग फॉर हिमसेल्फ ही फॉरगेट्स हिज नेबर। जानते हो परमेश्वर के दो नियम है ना। एक, परमेश्वर को अपने पूरे मन पूरे तन और सब चीज परमेश्वर को प्रेम रखो, और फिर अपने पड़ोसियों के बोले अपने समान प्रेम रखो ना। जानते हो जब हमारे पास बहुत कुछ हो जाता है, हम जब अपने पड़ोसी को देखते, अपने दूसरों को देखते जिसके पास नहीं है, तो जानते हो इस व्यक्ति ऐसा ही किया। उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपने पड़ोसी के बारे में नहीं सोचा, दुखियों के बारे में नहीं सोचा, और लोगों के बारे में नहीं सोचा। इतना ज्यादा हो करके वो सिर्फ उसने सोचा कि मैं अपने बकरियों को तोड़कर और बड़ा बनाऊंगा और उसमें सब अन्न इत्यादि रखूंगा। प्यारे दोस्तों, अपने पड़ोसी के बारे में नहीं सोचा। और आज हम जानते हैं मसीह लोग जो है आज सारे संसार में बहुत ज्यादा चैरिटी के काम करते हैं। मैं बतलाना चाहता हूं क्योंकि वो अपने पड़ोसी से प्रेम रखता है। आमीन। और हम और तुम भी बहुत जरूरी है कि अगर कोई भूखा है उसको भोजन देना। आमीन। कोई प्यासा है उसको पानी देना। कमी नहीं होगा कभी, याद रखना, देने से कभी कम नहीं होता है, क्योंकि देने से तुम्हें आशीष मिलता है। आमीन। बाइबल कहता है दिया करो तुम्हें दिया जाएगा, कभी कम नहीं होगा। बोले जैसे कुआं में पानी तुम निकालोगे, तुम जानते हो सुबह तुम जाओ पानी उतना रहता है, कभी कम नहीं होता उसमें। हमारे पास कुआं था एक समय, हम जानते हैं जो पानी कभी कम नहीं होता, क्योंकि उसमें से सोता है जो निकलता रहता है पानी। और आज मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर वो सोता है जो तुम्हें कभी कभी नहीं देगा। जितना तुम देगा परमेश्वर आशीष देगा, दुगना आशीष देगा, तिगुना आशीष देगा। क्योंकि परमेश्वर जो है हमें सिखाना चाहता है कि हम लोग जब कोई भी चीज प्लान करते हैं केवल अपने बारे में नहीं सोचना, दूसरों के बारे में सोचना। आमीन। दूसरों के बारे में सोचना। और आज मैं बतलाना चाहता हूँ हम वो मनुष्य बन सके जिसे गुड समैरिटन था। जानते हो परमेश्वर ये चाहता है कि हम एक गुड समैरिटन बने, दूसरे के बारे में सोचे। आमीन। और जब तुम दूसरों के बारे में सोचेगा परमेश्वर तुम्हारे बारे में सोचेगा। आमीन। कभी कभी हम सोचते हो हम बीमार हैं, हम अपने लिए प्रार्थना करते रहे। तुम बीमार है तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करो। आमीन। तो परमेश्वर तुम्हारी बीमारी अच्छा करेगा। बाइबल कहता है इस तरह से कि जब तुम दूसरों के लिए करोगे तो परमेश्वर तुम्हारे दुख को उठाएगा। तुम अपने लिए नहीं सोचो कि कल मेरे लिए होना चाहिए, नहीं, तुम दूसरों के लिए करोगे तब परमेश्वर तुम्हारे लिए करेगा। इसलिए बाइबल कहता है इन प्लानिंग फॉर हिमसेल्फ ये व्यक्ति ही फॉरगेट्स हिज नेबर, अपने पड़ोसी को भूल गया। उसने यही सोचा कि मैं क्या करूं, बकरियों को तोड़ दूंगा और बड़ा बना दूंगा और उसमें सब अन्न इत्यादि को रखूंगा। हालेलुया। दूसरा गलती उन्होंने किया
in reckoning his goods, he forgets the giver. इतना ज्यादा अन्न होने पर भी उसने अपने परमेश्वर को भूल गया जो दिया। कभी हमने सोचा ये बात, आज हमें जो तंदुरुस्ती मिला है कौन दिया? सुबह हम जब जगा, हमारा श्वास चलता है, ये श्वास कौन दिया? क्योंकि नया दिन हम देख सका ना। कई कई ऐसे लोग हैं जो नया दिन देख नहीं सकते, सोते हैं तो सो ही रह जाते। मैं जानता हूं हमारे कैलगरी में एक परिवार था, उनके 2 बेटे थे। एक बेटा शादीशुदा था, बच्चे थे। एक दिन सोया, सुबह नहीं जगा। 2 साल बाद दूसरा बेटा भी, उसके भी 2 बेटी लोग थे। सोया और जगा नहीं, और माता पिता जिंदा। कितना दुखी होगा माता पिता पास, खाली 2 बेटा था और दोनों उनके सामने चला गया। प्यारे दोस्तों, मैं बतलाना चाहता हूं कि जो तंदुरुस्ती हमें दिया है वो परमेश्वर की तरफ से, और जो परमेश्वर हमें दिया तो हम परमेश्वर को नहीं भूले। अपने देने वाला जो जीवन परमेश्वर को नहीं भूले। इसीलिए हम चर्च आते हैं और हम परमेश्वर को अपना तन मन धन लेकर आते हैं। खाली हाथ नहीं आते ना, चर्च आते हैं अपने तन लगा रखा है ना, तन मन धन। अच्छा, अपने तन मन धन को प्रभु को दे। हम खाली नहीं आते, अपना तन भी लेकर आए, मन को भी लेकर आए, अपने धन को भी लेकर आए। आमीन। इसीलिए जब दसवांश लेकर आए, बाइबल कहता है अपना दसवांश परमेश्वर के घर में लेके आओ। तुम काम करता है, उसमें से जो 10% है वो परमेश्वर के, ये तुम्हारे लिए है। उसको तुम उस अपने काम में उसको नहीं खर्च करें, क्योंकि पहला जो हमारा तनख्वाह में जो 10% है कलीसिया में लाते, परमेश्वर के घर में लाते। लोग बोलते कि परमेश्वर तेरा है, आमीन। तो परमेश्वर दिया, उसको हमें लौटा कर देना। और ये व्यक्ति हम जानते हैं देने वाला को भूल गया, जो परमेश्वर इतना आशीष दिया। उसका अनाज हो सकता है थोड़ा देर के लिए, सोचो वो खेत में अगर धान बो दे या गेहूं बो दे और पानी नहीं बरसे, वो क्या होता है? वो अनाज नहीं हो सकता है। हम जानते हैं कि हम पहले धान बोते थे, अगर पानी नहीं बरसे तो भूसी हो जाता था, क्योंकि उसमें अच्छा सा दाना नहीं पड़ता था, जानते हो। लेकिन हो सकता है उस साल बहुत अच्छा बारिश हुआ होगा, किसी खेत में इतना ज्यादा अनाज हुआ, लेकिन उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा और कहा कि अपने बकाइयों को छोड़कर इसमें मैं सब अनाज को रखूंगा, और जो परमेश्वर दिया है उसको भूल गया है। क्योंकि वर्ष 18 में कहता है, then he said, I know I will tear down my barns and build a bigger one, then I have enough room to store all my wheat. केवल सोचा कि मैं अपने बकाइयों को तोड़कर और बड़ा बनाऊंगा और उसी में सब कुछ रख दूंगा, और जो देने वाला परमेश्वर को भूल गया। तीसरा गलती उन्होंने किया, in providing for his body he forgot his soul. कि उसने अपने शरीर के बारे में चिंता किया कि कितना धन, कितना अन्न हमारे पास है कि हम खूब खा सके, क्योंकि उसने कहा कि तुम्हारे पास बहुत वर्षों के लिए भोजन है, खाओ पियो आनंद करो। लेकिन अपने प्राण के विषय में नहीं। बाइबल कहता है क्या फायदा होगा मनुष्य जब सारा जगत को प्राप्त करके अपने प्राण की हानि उठाए? क्या फायदा होगा? ये सब कुछ होने पर भी क्या फायदा होगा जब हमारा प्राण जो है
भी हम हाथ ही उठाए, क्योंकि वर्ष 19 में कहता है जैसे, and I will sit back and say to myself, my friend, you have enough stored away for years to come. Now take it easy, eat, drink and be merry. खूब बोले खाओ, खूब पियो, आनंद करो। आज भी इंसान कहता है, अरे मर जाए क्या ले जाए, खूब खाओ बोले, खूब पियो बोले, खूब खाओ। कितना खाएगा तू? कितना बड़ा पेट है तुम खाए, उतने तो सब खाते जितना तुम खाते हो, ज्यादा कितना खा सकता है तू? जानते हो प्यारे दोस्तों, अपने शरीर के विषय में केवल वो सोचा कि खाओ पियो और आनंद करो, खूब खाओ, लेकिन उसने अपने प्राण के विषय में नहीं चिंता की। तो परमेश्वर आज हम लोग को मदद करे। इस दुनिया में थोड़ा समय के लिए हम लोग आया, थोड़ा समय के लिए आया, और हम जानते हैं दुनिया हमारा घर नहीं है ना। ये दुनिया में थोड़ा समय के लिए आया है, हमारा घर जो है स्वर्ग है। आमीन। और हम तैयारी करें स्वर्ग के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने इस दुनिया में थोड़े समय के लिए भेजा कि उसके लिए कुछ कर सके। अगर परमेश्वर तुम्हें चुना है जो काम करने के लिए, उसको पूरे शक्ति के साथ करो। बोले जो कुछ तुम्हारे हाथ में मिला है पूरे शक्ति के साथ करो। अगर तुम्हें कलीसिया में जो काम सौंपा गया उसको पूरे शक्ति से करो, हिचकिचा से नहीं करो, दिल से करो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है तुम उसके रात के काम में पूरा करो। अब जानते हो प्यारे दोस्तों, जो समय तुम्हें मिला है वो कल नहीं मिलेगा, आज मिला जो उसको पूरा काम मिला। कभी कभी लोग बोलते नहीं कल कर लेगा, tomorrow never comes, आज करना। आमीन। मेरा ग्रैंड छोटा था और महेश ने बोला उसका नाम था श्रेया आई लव यू, तो मैं नाना आई लव यू टुमारो, बोले आई लव यू टुमारो। जानते हो प्यारे दोस्तों, कल नहीं आएगा, शायद आज रात के नहीं रहेगा, तब तो हमें प्यार करना है तो आज करना है। आमीन। प्यार करना है तो अभी करना है। अगर तुम अपने आजी नाना नानी को प्रेम करते तो आज करना है, उसका सेवा सत्कार करना तो आज करना है। जब मर जाएगा तो नहीं करने का समय है। कुछ लोग बोलते हाँ करेगा। मैं बतलाना चाहता हूँ प्यारे दोस्तों, जो कुछ तुम्हें करना है आज ही करना है, क्योंकि हम जानते हो लोग बहुत इसी तरह से गलती को कर देते हैं कि कल कर देंगे, हम देख लेंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरी बहन को। हम लोग जब जेल जाते थे, मेरे बहन लोग साइड नहीं थे, लेकिन अभी कुछ साल हुआ, लेकिन बहुत दिनों का प्रार्थना था कि एक दिन लोग बचेगा। कितना खुशी की बात है, आज ओढ़ो में जेल में लेके आए। कहा कि जो हमारा क्षेत्र, मैंने बोला हाँ चलेगा। आमीन। देखो परमेश्वर हमारे एक एक परिवार को बचाता है। ये कई साल की प्रार्थना है ना, परमेश्वर अभी बचाता है, क्योंकि प्राण बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या फायदा होगा मनुष्य जब सारे जगत प्राप्त करके अपने प्राण के आगे उठाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे भाई मेरे वो नहीं नरक में जाए, क्योंकि हम चाहते हैं सब स्वर्ग जाए। आमीन। और स्वर्ग जाने के लिए एक ही रास्ता है स्वर्ग जाने के लिए, और वो यीशु रास्ता है, क्योंकि यीशु ने हमारे सब पाप का खर्चा भर के हमें परमेश्वर के दाहिने ओर बैठकर हमारे तुम्हारे लिए निवेदन करता है। जॉन 14:1 में कहता है कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, फिर मैं आऊंगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूंगा तुम भी रहोगे। और चला थॉमस ने कहा मैं कैसे जाऊं वो रास्ता, यीशु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, अगर मार्ग जाता है
तो यीशु के पास आओ। सच्चाई चाहता है तो यीशु के साथ पास आओ, क्योंकि यीशु ही सत्य है। जीवन चाहता है तो यीशु के पास आओ, वही जीवन है और वही हमें स्वर्ग पहुंचाएगा। इसलिए प्यारे दोस्तों, अपने प्राण के विषय में चिंता करो। जो कुछ तुम्हारा वकार में है वही रह जाएगा, चाहे बैंक में कितना भी रखेगा वही रह जाएगा। लेकिन याद रखना, अगर परमेश्वर के लिए तुम दिया है, परमेश्वर के काम के लिए देता है, जानते हो परमेश्वर को बहुत आशीष देगा और बारिश की आशीष को बरसाएगा। क्योंकि वो चाहता है कि इंसान क्या, कभी कभी इंसान जब थोड़ा बीमार हो जाते, थोड़ा कुछ तकलीफ हो जाते, तो प्रार्थना नहीं करते हैं। कोई अगर बताते नहीं वहां जाओ तुम्हें अच्छा हो जाएगा, तुम वहां जाओ तुम अच्छा हो जाएगा। हाँ, एक व्यक्ति ऐसे था, एक हाथ देखने वाला पास गया, पाम रीडा जिसको बोलते हैं, हाथ देखने वाला पास गया। बोले भैया हम बताओ, बहुत बारी बैड लक हो गए, सब टाइम वहां बैड लक हो गए, कोई काम होता करता उसमें सफल होता ही नहीं। तो उसने कहा, हाथ देख के बताया, बोले बड़ा जोर से सर हिलाया, बोले भैया, बोले 15 साल तुम्हारी यही नतीजा रही है, 15 साल तुम्हारा बहुत भारी बैड लक है। ये बेचारा बहुत अफसोस किया, तो फिर सोचा शायद कुछ अच्छा हो ही ना उसके बाद में। तो उसने बता कि भैया उसके बाद में क्या हुई, बोले जानता तुम क्या हुई उसके बाद में, तुम दुष्ट हो जाएगा। तो तुम जानते हो कभी कभी इंसान सोचता है कि इस दुनिया में जो प्रॉब्लम है इससे कैसे हटेगा। याद रखना, प्रॉब्लम कभी हटेगा नहीं, प्रॉब्लम रहेगा सब टाइम, लेकिन हमें यीशु के पीछे चलना है, क्योंकि प्रॉब्लम हटाने वाला वही है। These mountains shall be removed, not by might, nor by power, by my spirit, says the Lord. वो पाप तभी हटेगा, वो दुख तभी हटेगा, वो बीमारी तभी हटेगा जब यीशु के साथ मैं। आज मैं 1964 से अभी तक प्रभु यीशु मसीह की सेवा करता हूं। मैं कभी नहीं सोचा, कभी मुझे ये दिल में आया नहीं कि मैं कुछ ठीक किया, क्योंकि मैं जानता हूं जो चॉइस मैंने किया मैं अच्छा चॉइस, क्योंकि मैं जो चॉइस मेरा था वो यीशु की सेवा करना, और यीशु आज वही है जो कल का आज का हमेशा रहेगा। कल आज और यीशु ने कहा मैं उसी तरह, वो कभी नहीं बदलता। इंसान बदल जाता है, फैमिली बदल जाता है, पड़ोसी बदल जाता है, दोस्त बदल जाता है, लेकिन यीशु नहीं बदला है। उसका वचन नहीं बदला, क्योंकि उसने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा, क्योंकि उसका वचन जो है वो चट्टान है जो कभी नहीं बदलेगा। तो हमें इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, भटकने की जरूरत नहीं है, कोई की बात सुनने के लिए इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं हमारा प्राण जो है सुरक्षित है यीशु में। आमीन। क्योंकि जिस दिन वो हमें पुकारेगा हम तैयार है, प्रभु हम आने के लिए तैयार है। आमीन। सॉरी, समय शायद जाता होगा, ज्यादा कोशिश करूंगा मैं जल्दी। और जानते हो चौथा गलती उन्होंने किया, इन काउंटिंग ऑन टाइम फॉर मेनी इयर्स ही फॉरगेट्स इटर्निटी। जानते हो कभी कभी इंसान सोचता है नहीं अभी हम मरने वाला नहीं है, अभी हम बहुत जवान हैं, अभी हमारे पास बहुत ताकत है। यारे दोस्तों, इस व्यक्ति भी वही सोचा था, अरे हमारे पास बहुत वर्षों के लिए, बहुत समय के लिए मेरे पास अन्न है, खाने के पीने के लिए, खाओ पियो। जानते परमेश्वर ने कहा,
प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। वर्ष 20 में, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, आ, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? जो कुछ तूने इकट्ठा किया वो किसका होगा? ओह, ग्लोरी टू गॉड। आज हम जानते हैं कि अगर हम तैयार हैं तो हमें इस सब चीज की चिंता नहीं। स्वर्ग जो है वही के लिए जो तैयार है, याद रखना, सबके लिए नहीं। इफ यू आर रेडी, प्रभु यीशु मसीह के पीछे तुम चलते हो, अगर तुम तैयार है, जब तुम्हारा पुकार आए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। आमीन, क्योंकि तुम तैयार है। और आज इस व्यक्ति को परमेश्वर ने कहा, मूर्ख, आज रात तुम्हारा प्राण से ले लिया जाएगा। जो कुछ तुमने इकट्ठा किया उसका होगा। तो परमेश्वर हम लोग को मदद करे। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया के लिए हम धन नहीं बटोरे। इसका मतलब नहीं है कि हम काम नहीं करें, बैंक बैलेंस नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए है? लेकिन हम अपने परमेश्वर को अपने पूरे तन, पूरे मन, पूरे दिल से परमेश्वर की सेवा में लगा रहे, जब तक हमारी आखिरी श्वास नहीं जाए। आखिरी श्वास तक हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं ये दुनिया हमारा घर नहीं है, इस दुनिया में आराम नहीं है, और इस दुनिया से एक दिन हम जाएगा, उस दुनिया में जाएगा जहां कोई तकलीफ नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वो दुनिया हमारे लिए प्रभु यीशु ने तैयार किया है। तो परमेश्वर को मदद करे कि हम हर समय तैयार रहे। कभी कभी हम जानते हैं, इंसान है, हम लोग हर समय दूसरे की ओर देखते रहता है? उसकी ओर देखते रहता है, उसकी गलती को देखते रहता है। कभी कभी दूसरे की गलती हम लोग देखते रहता है, सरकार की नहीं है? वो भाई उसकी गलती को देखता है। तो जानते हो, एक शायरी ने कहा कि बुराइयों को मैंने ढूंढा, बुरा मुझे मिला नहीं, लेकिन अपनी ओर जब निगाहों को डाला तो हमसे बुरा कोई मिला नहीं। जानते हो प्यारे दोस्तों, हम दूसरे की ओर उंगली नहीं दिखाते। देखो, किसी ने कहा एक उंगली तुम दूसरा को दिखाता है ना, याद रखना, शायद हो सकते हो एक बार गुनाहगार हो, लेकिन ये 3 उंगली जो है तुम्हें देखता है। अगर वो एक बार गुनाहगार है तो 3 बार गुनाहगार तुम है। इसलिए अपनी ओर निगाहों को जब डाला तो हमसे बुरा कोई मिला नहीं। परमेश्वर हम लोग को मदद करे। प्यारे दोस्तों, हम हर समय अपनी ओर देखें कि क्या हम सही है कि नहीं, क्या हम परमेश्वर में मजबूत है कि नहीं है? क्या हम हर समय प्रार्थना करता है कि नहीं, हम हर समय परमेश्वर का वचन पढ़ता है कि नहीं, क्या हम संसारिक चीजों से ज्यादा रखता समय निकालता कि परमेश्वर की चीजों में लगाता है। रोमन चैप्टर 8 को पढ़ लेना, शारीरिक जीवन के बारे में कहता है, आत्मिक जीवन के बारे में कहता है, बल्कि शारीरिक जीवन में परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएगा। आमीन। इसलिए हमें आत्मिक जीवन में आना है। परमेश्वर हम लोग को छोड़ा नहीं है, जानते हो। इसीलिए यीशु ने कहा, अपने चोरों से मैं जाता हूं और मैं जाता हूं, तुम लोग को अकेले छोड़कर नहीं जाता हूं, मैं जाता हूं तुम लोग के लिए एक सहायक देकर जाता हूं। आमीन। और आज वो सहायक पवित्र आत्मा है। आज पादरी ने ठीक बताया कि पवित्र आत्मा के जो बपतिस्मा नहीं मिला है, ये जरूरी है, शिक्षा को पाओ, पवित्र आत्मा पाओ, वही तो दान है। परमेश्वर तुम्हें दिया है पवित्र आत्मा। जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तुम पाएगा, परमेश्वर की आत्मा जो है तुम्हारे जीवन में हमेशा रहेगा, और तुम और भी उसमें मजबूत हो और उसमें बढ़ते जाओ, क्योंकि समय जो है बहुत कम है, बहुत कम समय है। प्रभु यीशु मसीह के आने का बहुत समय आ गया। इसलिए परमेश्वर लोगों को मदद करे
और हम जानते हैं प्यारे दोस्तों, हम इस व्यक्ति की तरह नहीं बने, क्योंकि परमेश्वर ने इससे पूछा कि ये सब कुछ जो है ये किसका होगा। जानते हो, आज कि प्रभु यीशु मसीह के साथ है तुम, प्रभु यीशु के काम में तुम लगा है, और परमेश्वर तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। एक चीज तुम याद रखना, कभी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। चाहे कोई भी जगह तुम रहो, चाहे किस खड़ी में रहो, किस दशा में तुम रहो, कभी परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। परिवार छोड़ देगा, दोस्त तोड़ देगा, सब कोई छोड़ देगा तुम्हारा, प्रभु तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, इस दुनिया के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा। तो प्रभु की सेवा में लगा रहे, और मैं जानता हूँ परमेश्वर तुम्हारे साथ रहे। और इसी तरह से परमेश्वर का वचन को मैं छोड़कर जाता हूँ। परमेश्वर आप लोग को आशीष दे इस वचन के द्वारा। हम एक छोटी प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं जो वचन तू हमें दिया है प्रभु, मैं तेरे लोगों तक पहुंचा दिया प्रभु। आज मैं यही विनती करता हूँ परमेश्वर, ताकि ये वचन हर एक हृदय को छू सके, और हर एक जो है परमेश्वर उन्हें हिम्मत मिल सके प्रभु, कि तेरा सेवा जो है वो अपने तन मन धन लगाकर कर सके प्रभु, ताकि कोई भी परेशानी में वो अपने आप को नहीं जाए प्रभु, क्योंकि वो तेरे साथ रह सके प्रभु। मैं इसलिए विनती करता हूँ कि तू हर एक को मदद कर, ताकि वो आत्मिक रीति में बढ़ते जाए, आत्मिक शक्ति में बढ़ते जाए, आत्मिक ज्ञान में बढ़ते जाए, और बढ़ते जाए, और बढ़ते जाए, और बढ़ते जाए, और बढ़ते जाए, यीशु के नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी आपके वचन को, लेकिन हम ताली बजा रहे हैं पास्टर जी, और जो ताली बजाए जैसे हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे सुंदर से वचन के लिए सुना है, हालेलुया। और जैसे पास्टर अपना जो गवाह दे रहा था शुरुआत में, आज हम लोग सब यहाँ पर आप विश्वासी थे। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम लोग जब आप विश्वासी थे तो हम लोग कहाँ नहीं भटके। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ मंदिर ओझा हम लोग कहाँ नहीं भटका, उसके बाद हम लोग यीशु के पास आए। लेकिन हम जहाँ जहाँ पर भटका, हम लोग वहाँ पर बहुत सारी काम करेगा। हालेलुया। जैसे पास्टर कहता है, आगे में उतरे पड़ी, हम खुद उतरा 3 साल। प्रेज़ द लॉर्ड। बात है पूछना जरा रखिए। हालेलुया। 3 साल हम खुद उतरा। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर हम लोग के कहीं और जाए तो पता कोई बड़ा पेड़ क्या है, डोरा गुल के लेटो। हालेलुया। कभी कभी पता कोई बिल्डिंग है, आई थिंक 108 ग्राउंड कुछ है, 108 आई नहीं जानता। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत इस तरह की कंपनी भी देर में घूमो, मुक्ति मिल जाए बोले। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत से रकम है, कभी कभी काफी लोगों के कमर में डोरा बांधा जाता है, हमने जितना डोरा क्या बांधा जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुक्ति भी लेने का है। हालेलुया। लेकिन हम लोग सब चीज देखे, जब हम लोग यीशु में आए, हम लोग कुछ करेंगे बड़ा, सब चीज फ्री था। यानी कि इला कहावत आप लोग सुना होगा, डोंट वर्शिप द क्रिएशन, वर्शिप द क्रिएटर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम लोग क्या करता है, परमेश्वर जो चीज बनाई से, ये डोरा है, पत्थर है, ये पेड़ है, समुद्र है, सूरज है, हम लोग जल चढ़ाता, बोले तो कुछ पत्थर पे दूध भी चढ़ाते, गरीब लोग के दूध पिए नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इस परमेश्वर के बना हुए, और हम लोग उनको पूछते हैं, लेकिन हमें सेवा करना है स्वयं यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और फिर हम देखे, जैसे पता की गलती के बारे में, हालेलुया। जैसे जोना को परमेश्वर ने क्या कहा था, तुम्हें जाना है निनवा प्रचार करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जोना किधर गए, तार्शीश के बगल, ऑपोजिट। प्रेज़ द लॉर्ड। 180 डिग्री स्टेन मारिस, ऑपोजिट। हालेलुया। आज हम लोग 180 डिग्री के कभी मारता है, जब हम लोग के परमेश्वर के काम दिया जाए, हम लोग 10 मार देता है 180 डिग्री। लेकिन वो कौन से वेला पे जोना के फिर उठा के फेंकिस नहीं मार। प्रेज़ द लॉर्ड। और तुम्हें भी फेंका दी फिर से। लेकिन अगर तुम फिर भी नहीं सुना, तो जोना के सामने कौन सी रहा, मौत रहा। प्रेज़ द लॉर्ड।
तो आपको मौत फिर देखना पड़ेगा। हालेलुया, परमेश्वर तुमको मौका दे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर जैसे हमें बताया गया कि देव और तुम्हें दिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम लोग कुछ कहता है दुनिया में, हम लोग तंग बटोरता है, सब चीज जमा पाते हैं, 2-3 4-5 मोटर हो जाए, गार हो जाए, 2-3 हम लोग का बैंक बैलेंस हाई हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हम लोग कहीं बटोरता है, सोचता नहीं अंत में कुछ हुई और मौत अचानक से आ गई। प्रेज़ द लॉर्ड, अचानक से तुम जितना बटोरा सब छूट गई। किसके लिए बटोरा? प्रेज़ द लॉर्ड, सब छूट गई तो कोई चीज ले जाने पाया। हालेलुया, तो बोले मिल बात। प्रेज़ द लॉर्ड, अपन बारे में नहीं, हालेलुया, जैसे आज अपन बारे में सोची अपन पान इतना बड़ा कर सब बटोर ले चला खाएगा करके जो तो बोली सूरज वही रोज रात के उसके मौत आएगी उसके सामने। कुछ खाए पैसे नहीं खाए पैसे, कौन फायदा उसके बटोर के? पड़ोसी साथ में शेयर कर लेता। प्रेज़ द लॉर्ड, बोले जो भूखा है उसके दो ना। और जिससे हम लोग के पास कोई ज्ञान भी है, प्रेज़ द लॉर्ड, तो हम अपना ज्ञान बांटे। हालेलुया, कौन है नॉलेज, अपना नॉलेज बांटे। प्रेज़ द लॉर्ड, नॉलेज रख के तुम कुछ करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, नॉलेज तुम बांटेगा, परमेश्वर तुम्हें और नॉलेज दे। हालेलुया, याद रखना, तुम्हारा धन दौलत जो चीज मोटर गाड़ी घर है जो कुछ भी है तुम्हारे पास सब चोरी हो सकता है, सब छीन सकता है, सब जा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन तुम्हारा नॉलेज कोई नहीं सकता, ज्ञान तुमसे कोई नहीं सकता चोरी करे, तो अपन ज्ञान भी आप बांटे। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर अंत में जैसे कहा गया कि हमारे पास जो समय है वो कम है। हालेलुया, अभी हाल ही में ज्यादातर हम लोग फ्यूनरल अटेंड किया। हालेलुया, और वहां पर मैंने प्रचार किया और फिर मुझे याद आ गया जैसे पास्टर ने कहा कि समय बहुत कम है। अगर आप पूरा बाइबल खोले, बाइबल में काफी जगह बताया, हम लोग के पास यहाँ बहुत जस्ती समय नहीं है कि दुनिया में समय कम है। सब हमेशा बाइबल ये बताता है कि हमारे पास समय कम है। प्रेज़ द लॉर्ड, और हमें उस समय की यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। ध्यान भूल जाएगा वोट। हालेलुया, ध्यान करेगा, ध्यान कभी नहीं आओगे। जो करेंगे हम लोग आज करेंगे, अभी करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, अगर आज भी हम बैठे रह जाएंगे तो हम बैठे ही रह जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे अंदर में जो कुछ गुण है, जो कुछ टैलेंट है, हालेलुया, आप उठे और परमेश्वर के लिए करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, ताकि मौत अचानक से आ जाए तो कोई पछतावा नहीं रहे कि हम किया का परमेश्वर ने कर नहीं पाया। प्रेज़ द लॉर्ड, आज करेगा अगर कोई पछतावा नहीं, आज अगर रक्षा भी हो जाएगा कोई पछतावा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो विश्वास करता है ये वचन जो बांटा गया के बीच में काफी पावरफुल रहा और बहुत भारी लेसन हम लोग को मिला है। हालेलुया, और हम लोग इस वचन में चलने लायक बन सके। इस समय के नाम सब खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, हमारा वर्शिप टीम क्यों ना आगे बढ़ जाए ताकि हम टाइट सॉन्ग भी कलेक्ट कर